डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे हमने बता दिया था, हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके चैप्टर में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों जो है ज़ीरो ऑर्डर, जिसमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए कोई भी रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर कब कहलाएगा? जब उस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। मतलब कोई भी रिएक्टेंट हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जो भी हो, उनमें से किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट ना डिपेंड करे, मतलब ज़ीरो पावर पे डिपेंड करे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है ए टू प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको हम ज़ीरो ऑर्डर तब कहेंगे जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, जो है, ठीक है ना, जैसे शुरू में बताया गया था आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जो हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ज़ीरो, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाएंगे के इंटू ए टू द पावर ज़ीरो। ए टू द पावर ज़ीरो का मतलब वन, तो के इज इक्वल के हो जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, मैथ में इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स, और यहाँ की कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी टी की वैल्यू टी आ जाएगी प्लस सी। अब यहाँ हम सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये बताइए एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, सपोज डेट, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, सपोज डेट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो होगा। मतलब शुरुआत में तो सिर्फ रिएक्टेंट ही रहेगा, प्रोडक्ट तो रहेगा। मान लीजिए आफ्टर टाइम टी कुछ समय बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उसका कंसंट्रेशन कितना है, प्रोडक्ट का कितना है एक्स, तो रिएक्टेंट का कितना बचेगा ए माइनस एक्स। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट तो जीरो ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू के ए टी या के इज इक्वल टू एक्स बाई टी। ये जो है जीरो ऑर्डर का वेलोसिटी कांस्टेंट का एक फार्मूला होता है आपका, जो है, ठीक है। के इज इक्वल टू एक्स बाई टी, क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्स क्या है, एक्स क्या होता है, एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, और टी क्या है, टाइम है, टाइम सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, जो भी दिया रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। आपके किताबों में इसको इस तरह भी लिखा रहता है, के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एक्टिव मास ऑफ ए नॉट माइनस एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है। मतलब ये एक्स की जगह पे यही होगा। एक्टिव मास ऑफ ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, हमने स्मॉल ए माना था, उसको ए नॉट यहाँ मान लिया गया है, ठीक है। और एक्टिव मास ऑफ ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ए नॉट में से ए घटा दीजिएगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ होता है हाफ लाइफ पीरियड। देखिए जितने समय में, द टाइम इंटरवल इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रिएक्शन। मतलब जितने समय में किसी रिएक्शन का आधा भाग पूरा हो जाए। आधा भाग कैसे पता चलेगा, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, आधा बच जाए। इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, आधा बच जाए, तो वही क्या हो जाएगा आपका, जो है, उतने ही समय को उसका हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे हम, जो है, ठीक है। तो अगर हम जो है हाफ लाइफ की पीरियड को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू वैल्यू उसमें पुटअप कर दीजिए, तो के इज इक्वल टू वन अपॉन टी हाफ एक्टिव मास ऑफ ए नॉट माइनस एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन टू। तो के इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए नॉट अपॉन टू टी हाफ, या टी हाफ इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए नॉट अपॉन टू के, या टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि द हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कभी कभी ये प्रूफ करने की हालत आता है कि प्रूव्स दैट इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसका हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है जितने समय में कोई रिएक्शन का आधा भाग पूरा हो जाए, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
के की यूनिट यहाँ पे हो जाएगी मोल पर लीटर टाइम इनवर्स या एटीएम सेकेंड इनवर्स। इसके एग्जांपल्स है आपके फोटोकेमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन H2+Cl2 in the presence of sunlight 2HCl. Decomposition of ammonia 2NH3, this gives that N2 plus 3H2. फिर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें इस रिएक्शन का रेट, जैसे मान लीजिए पहले वाला जो है, इस रिएक्शन का रेट न तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे न तो क्लोरीन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसमें भी जो है इस रिएक्शन का जो रेट होगा अमोनिया के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें भी इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन नाइट्रस ऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा।